जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है आपका। यहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज के आगे के क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। कंटिन्यू हम इस टॉपिक को कर रहे हैं वापस फिर से। 21 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, अब वापस फिर एक बार चलेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक कंडीशन हमारे सामने है। इस कंडीशन का हमको क्या करना है, तो इस कंडीशन का यूज करके बताना है ए बी सी किस में है। तो हम इसको उल्टा करते हैं ताकि जिसमें कोई समस्या हमको ना हो। तो ए बी सी मान लेते हैं भाई तू एपी में है। यदि ए बी सी एपी में है तो A1 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, C कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा। तो ये वैल्यू रखने पर आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वेट होनी चाहिए। तो B माइनस ए यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस B माइनस सी, तो B की वैल्यू है 2 माइनस C यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू 1 बाई ए यानी कि 1, 1 बाई C यानी कि 1 बाई 3। तो जरा इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ मिल जाएगा 3 माइनस का 1। इनका एलसीएम यदि लेंगे तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का 1। तो ये 3 में से एक जाएगा तो 2/3, ये 3 और 1 4/3, 2/3 और इक्वल टू 4/3 बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि ए बी सी एपी में नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब हम नंबर लगाते हैं जीपी का। जीपी में आपको सी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सी चेंज करने के लिए 1 2 4 लेना पड़ेगा। 1 2 4 यदि आप यहाँ पे वापस रखते हैं ए बी सी के प्लेस पर, तो 1 बाई बी माइनस ए यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, बी माइनस सी, बी यानी कि 2, सी यानी कि 4 यानी कि माइनस का 2, 1 बाई ए यानी कि 1, 1 बाई सी यानी कि 4। तो 1 में से हाफ जाएगा यानी कि 1/2 मिलेगा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस का 1 यानी कि 5/4। 1/2 के ये भी इक्वल में नहीं है, तो आपका ले दे के आंसर बचा अब HP। लेकिन नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करना पड़ेगी अपने को HP के लिए। सो 1 2 4 की जगह अब आपको लेना पड़ेगा 3 4 6। मैंने थ्योरी में बात कर दी थी आपके सामने कि जब भी ABC की जरूरत पड़ेगी तो 1 2 3 लेंगे AP के लिए, GP के लिए 1 2 4, HP के लिए 3 4 6। ओके, तो जरा यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। 1 बाई बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, बी माइनस सी 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2, बी यानी कि 4, सी यानी कि 6 माइनस का 2, 1 बाई ए यानी कि 3, 1 बाई सी यानी कि 6, 1 बाई ए यानी कि 3, 1 बाई सी यानी कि 6। एक में से आधा जाएगा 1/2 मिलेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 2 प्लस का 1 यानी कि 3/6, 1/2 इक्वल टू 3/6 को यदि कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, यानी कि आपका HP करेक्ट आंसर हुआ। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादातर याद रखने का समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से सवाल बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ए बी सी बी डी बी इन HP। अब HP के 4 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं HP के? 4 नंबर आ रहे हैं। अब इन 4 नंबर के लिए HP का नंबर हम कंसिडर करते हैं 3 4 6 12। ये HP की कंडीशन का पालन करते हैं। A B C D की वैल्यू 3 4 6 12 रिस्पेक्टिवली। जरा वैल्यू पुट करके देखें हम लोग यहाँ पर। A स्क्वेयर मतलब कि 3 3 जा 9, C स्क्वेयर, C यानी कि 6 यानी कि 6 6 जा 36 ग्रेटर देन B स्क्वेयर, B स्क्वेयर यानी कि B का स्क्वेयर यानी कि 4 4 जा 16 प्लस D स्क्वेयर 144, 36 प्लस 9 45, 140 16 से बड़ा तो नहीं है, यानी कि आपका आंसर A रॉन्ग। ये कंडीशन गलत है इसलिए। फिर नेक्स्ट देखें, A स्क्वेयर मतलब 9, D स्क्वेयर मतलब 144 लेस देन B स्क्वेयर 16, C स्क्वेयर 36। इधर 144 काफी बड़ा है, तो आपका आंसर B नहीं है। वैल्यू पुट कर करके देखने का यही सबसे बड़ा फायदा है। AC मतलब कि 6 3 जा 18, BD 12 4 जा 48, 12 चौके 48 ग्रेटर देन B स्क्वेयर C स्क्वेयर आप ऊपर भी निकाल चुके हो, नीचे भी निकाल रहे हो, तो 16 प्लस का 36,
16 और प्लस का 36, 48 प्लस 18, जरा इमेजिन करके देखें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो स्वाभाविक है 48 और 18 ज़्यादा बड़ा है देन 16 16 से। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। डी पर जाने की अपने को जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सी यदि सही निकल गया तो फिर डी 100% गलत होगा। लेकिन हाँ, हम बिल्कुल सही होने चाहिए। पता चला एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपका गलत है तो वो किसी काम का नहीं है। ओके डियर चिल्ड्रन, आगे देखिएगा फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ए बी सी बी इन एच पी। अब इस प्रकार के तीसरा सवाल आ रहा है ये, तो ये थोड़ा सा आपको ही करना चाहिए। ए बी सी एच पी में है तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ही करना चाहिए। अपनी अपनी कॉपी में बोर्ड की तरह थोड़ा कम देखना, अपनी कॉपी लेके शुरू करें। अब यहाँ पर डी नहीं है तो केवल 3 4 6 ही ले लेंगे। तो ए बी सी बी इन एच पी यानी कि 3 4 6। ए स्क्वायर मतलब कि 9, सी स्क्वायर मतलब कि 36 लेस देन बी स्क्वायर मतलब 16। 36 और 9 45, 16 से बड़ा नहीं है भाई, तो गलत है। ए स्क्वायर मतलब कि 9, बी स्क्वायर मतलब कि 4 चौक 16 ग्रेटर देन 2, सी स्क्वायर यानी कि 36, 36 दूनी 72, 16 और 9 भाई तो भी गलत है, बराबर नहीं है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप ऑप्शन ए में भी निकाल चुके थे। तो 9 प्लस का 36 ग्रेटर देन 2 बी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16। तो 36 और 9 45, 16 दूने 32, 32 छोटा है 45 से। यहाँ पर भी सी इज ए राइट, सी जो है वो करेक्ट आंसर निकला। इसलिए निकला करेक्ट आंसर क्योंकि सी की वैल्यू का LHS बड़ा है देन RHS। ओके सो डियर चिल्ड्रन, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके फिर आगे, अब यहां पर दो बातें सामने वाला कर रहा है। ए बी सी बी इन एच पी। ए बी सी काय में है, AP में है। AP का मतलब होता है 2B बराबर A प्लस सी। ए बी सी यदि AP में है तो 2B बराबर A प्लस सी एंड बी सी डी बी इन एच पी। बी सी डी बी इन एच पी तो C बराबर 2BD डिवाइडेड बाई B प्लस D हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कौन सा रिजल्ट आएगा हमको ये देखना है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको कौन सा रिजल्ट लाना है ये आएगा। लेकिन डियर चिल्ड्रन, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी, एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगी कि जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन जब रहते हैं सवालों को करने के लिए तो उसके लिए आप रास्ता निकालने की कोशिश करें। रास्ते निकालने का मतलब होता है सवाल बनाना आपको आना चाहिए, सवाल बनाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरीके की बजाय हम यहाँ पर वैल्यू निकाल कर देखते हैं, वैल्यू बनाकर देखते हैं। तो ए बी सी यदि AP में है तो A1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C जो है वो AP में हो जाएगा। अब एक बात नोटिस करने वाली है आपके पास यहाँ पे कि BC वही BC यहाँ पर होना चाहिए और लफड़ा है कि HP है। तो HP के तो नंबर बड़े स्पेशल कैटेगरी के रहते हैं जो कि हम ये कंसिडर करते हैं BCD 3 4 6। हम क्या कंसिडर करते हैं? 3 4 6 कंसिडर करते हैं। अब एक बात आप मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि BCD यदि HP में है तो 3 4 6 यदि आपने लिया तो वही BC यहाँ पर B होना चाहिए। वही BC जब यहाँ पर भी होगा यानी कि 3,4 यहाँ पर भी होगा तो फिर आपको A2 लेना पड़ेगा। AP बेचारा फ्लेक्सिबल है, HP फ्लेक्सिबल नहीं है। AP के नंबर यदि आपने 1 2 3 लिया तो 2 3 4 भी ले सकते हो, 3 4 5 भी ले सकते हो। तो हम इसको देख के इसको सेट करते हैं। ओके, अब A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तीनों चीजें आपके पास क्लियर है। ऑप्शन A इंटू B यानी कि A इंटू B यानी कि 6, C इंटू D तो C है आपके लिए कितना 4 और D कितना है 6, 6 चौक 24 आपस में इक्वल नहीं है भाई, A ऑप्शन गलत है। A कितना है 2, D कितना है 6 इक्वल टू BC यानी कि 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 ऑप्शन B 100% ट्रू। ये हो गया काम आपका क्लियर। कितना बढ़िया सवाल, कितना बेहतरीन कंसेप्ट, सोचने वाली बात है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या वास्तव में हमको मिलता है क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें होती है क्या? डेफिनेटली होती है।
सिर्फ लगाने के तौर तरीके आपके पास होना चाहिए, सवाल लगाने का फंडा आपके पास होना चाहिए और आराम से आंसर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ए बी सी आर इन एपी, देन ये किस में ये बताना है। तो एपी का तो सबसे बढ़िया काम है, हम क्या लेते आए हैं 1 2 3 एपी में, एपी में हो गया 1 2 3 एपी में हो गया। यहाँ पे ए की जगह 1 रख दे, बी सी की जगह 3 दूनी 6 कॉमा 1/c यानी कि 1/3, 2/b यानी कि 2/2, 2 से 2 कटेगा, क्या मिलेगा 1/6 1/3 1 मिलेगा। अब ये बताना कि ये किस में है, कम से कम जीपी में तो नहीं है, इतना कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, बीच वाले का स्क्वायर आसपास वाले का इनटू आपस में इक्वल होना चाहिए, है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। एक बार फिर चलें वापस, थोड़ा सा मैंने इसको रफ कर दिया था। ए यानी कि 1, बी सी यानी कि 6, 1/c, 2/b यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, तो 1/6 1/3 1, ये 3 वैल्यू आई, 1/6 1/3 1। जीपी इसका रॉन्ग हो गया। थोड़ा सा एचपी टेस्ट करके देखते हैं, देखें। और आप बोलोगे सर एपी और आसान है, तो एपी को भी कर लो, बीच वाले का डबल एपी के लिए, तो 2/3 इक्वल टू 1/6 प्लस का 1, तो 6 1 जा 1 यानी कि 7/6 इक्वल टू 2/3, आपस में इक्वल नहीं है, नहीं है तो आपका एपी भी जो हो गया वो गलत हो गया, एपी गलत। अब आखिरी में बचा एचपी। एचपी की शर्त क्या हो जाती है, 1/3 इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस का 1, 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 1 यानी कि 7/6, 7 आ गया तो 3 का मल्टीपल कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर एचपी भी नहीं है, नन ऑफ दिस है। ये कोई भी सीरीज किसी भी प्रकार की सीरीज नहीं बन रही है। ओके, सवाल क्लियर है, आगे बढ़े। द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, पहले तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कौन सी सीरीज है। कई बार हमको ये नहीं पता होता तो सम का फार्मूला कौन सा लगाना ये मालूम नहीं होता है। तो √2 अपनी जगह √8 की जगह लिख सकते हो 2√3, √18 की जगह लिख सकते हो 3√2 प्लस 32 की जगह लिख सकते हो 4√2 प्लस डैश 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 लास्ट तक जाता है। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम है, कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 में √2 हो सकता है, तो ये सीरीज कौन सी हुई, एपी की हुई, ये एपी कंफर्म हो गया। अब एपी कंफर्म हो गया तो आपको यहाँ पे n बराबर 24, क्यों 24 हुआ भैया, n बराबर 24 इसलिए हुआ क्योंकि आपको 24 पदों का योगफल निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा √2, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 2√2 माइनस का √2 यानी कि √2 हो गया। ये 3 चीजें हो गई है। सम का फार्मूला आपको पता ही होगा, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1d। n की जगह रख देंगे हम लोग 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह 2 रख देंगे, a की जगह रख देंगे √2 प्लस n की जगह रख देंगे 24, 24 में से 1 जाएगा यानी कि 23 इंटू d यानी कि कितना निकला, √2 निकला, 24/2 यानी कि 12, 2√2 ये हो जाएगा 23√2, 23 और 2 25, 25√2, 25 इंटू 12 300√2, 300√2 इज ए फाइनली 24 पदों का योगफल। बी इज ए करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया चीज सामने आई है आपके यहाँ पे। ये रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, रूट्स थोड़ा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बहुत बार बात करी है, एक बार फिर मैं अलग से बात कर रहा हूँ आपके लिए। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। हमने इसके बारे में थ्योरी में बात की थी
कि जब ए बी सी जीपी में होगा, यदि तो ए बी सी यदि एचपी में है देन तो क्या होगा, log A log B log C किस में जाएगा, AP में। उसके बाद में हमारी ये भी बात हुई थी यहाँ पर कि यदि ये AP में है तो इसके बेस में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो आप जो इच्छा पड़े वो लिख सकते हैं, x की तो x, e तो e, b तो b, k तो k, जो लिखना चाहे। इसको यदि रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा log ax log bx log cx, ये काय में चला जाएगा, hp में चला जाएगा। gp में है तो AP में log हो जाएगा, log का बेस नंबर के साथ चेंज कर देंगे तो काय में चला जाएगा, HP में चला जाएगा। अब सवाल आपके लिए उल्टा है, ये आइटम गिवन है और बताना कि ये आइटम किस में रहेगा। तो यदि ये HP में गिवन है, जरा सवाल को देखिएगा, यदि ये HP में गिवन है तो स्वाभाविक है ABC को GP में होना पड़ेगा, यानी कि GP इज ए करेक्ट आंसर। ओके, छोटे छोटे सवाल हैं, नंबर देकर जाते हैं एग्जाम में, ये गिफ्ट के तौर पर आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे पूरा। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने का परेशानी आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी प्रकार से। ओके, H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड Q। P और Q का H हार्मोनिक मीन है, मतलब 2PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q। H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ P एंड Q। P और Q का H जो है वो हार्मोनिक मीन है। ओके, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सभी जानते हैं दोनों जगह H दिख रहा है तो डंके की चोट पर क्या ले सकते हो आप लोग, कॉमन ले सकते हो। तो 1/P प्लस 1/Q कॉमन ले सकते हो। इसके बाद आप क्या ले सकते हो, एलसीएम Q इधर P इधर, तो ये हो जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाई PQ। ओके, H की जगह H की वैल्यू रख सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते होंगे। तो H की जगह H का वैल्यू रखेंगे तो 2PQ डिवाइडेड बाई P प्लस Q इंटू P प्लस Q डिवाइडेड बाई P इंटू Q। PQ से PQ जाएगा, P प्लस Q से P प्लस Q जाएगा, आंसर बचेगा 2 यानी कि A फाइनली करेक्ट आंसर। ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल जैसा बोला गया वैसा आप लोगों ने किया और आंसर आपके हाथ में क्या आया वो आपको समझ में आया होगा। ओके डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर पूरी तरह से आपको ये समझने का ज़रूरत है कि हमको करना क्या है और हमको क्या चीज़ें दी हुई है। ये पूरे मैथ्स का बहुत बड़ा कोर है, प्राण है पूरा ये। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर b प्लस ए, b माइनस ए, b प्लस सी, b माइनस सी, ए बी सी किस में बताना है। तो b और a, b और c आपस में क्या है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट है तो इनको मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए एक नियम चलता है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस करो। ये माइनस कर दिया आपस में, बीच में मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि माइनस बाहर था, इसलिए जो काम आपने इधर करा वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस का b माइनस का c। a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो गया, 2b हो गया, डिवाइडेड बाई माइनस b जब अंदर जाएगा तो माइनस b से प्लस का b निपट जाएगा तो a और a 2a हो जाएगा। इधर देखिएगा आप लोग, माइनस सी से माइनस सी कैंसिल होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो सी से सी चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2b, माइनस बी अंदर जाएगा, बी से बी कटेगा तो ये हो जाएगा 2c, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, b अपॉन a इक्वल टू b अपॉन c मिला। मज़ेदार बात है, b और b कैंसिल हो गया तो a बराबर c आया। जब हम ABC के बारे में बात कर रहे थे तो b तो गायब भी हो गया, तो काय का भाई तू ABC APGP में होगा, काय में भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सवाल का अपना एक तरीका, ये सवाल का अपना एक अंदाज, अनोखा अंदाज है पूरा ये।
ओके, तो फाइनली हमने क्या किया यहाँ पर, डी आंसर बताया, जो कि किस तरीके से निकला आपको क्लियर होगा। ओके, ये अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। ए बी सी आर इन ए पी। ओके, आप 1 2 3 कंसिडर कर लीजिएगा और पूछना है कि ये किस में होगा। तो कुछ मत करो, 3 की जगह, ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, सी की जगह 3 रख दो। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी कि 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, काई में होगा तो जीपी में होगा। 3 का पहाड़ा बन रहा है, बीच में 1 1 छोड़ दिया चलेगा। तो 9/3 करोगे या 27/3 करो 9 करोगे तब भी आंसर 3 3 ही आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज जीपी। तो जीपी इज करेक्ट आंसर। कोई भी सवाल को यदि हम फोड़ना चाहते हैं तो उसको फोड़ने का अपना एक अंदाज, अपना एक तरीका आपको डेवलप करना है। और मैं आपके सामने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कोई आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सवाल है वो सवाल है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पूरा ही है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वालिटी, अपने आप में एक अनोखा अंदाज लेकर चलता है। सो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल को किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से खत्म करना है। ओके, तो पावर वाला मैटर क्लियर, आगे डिस्कस करें। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इन्होंने पहले तो क्या दिया गया है उसके बारे में बात करो। इन्होंने दिया गया है ए बी सी डी जीपी में है और साथ में कुछ कंडीशन दी हुई है ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर डी यू, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बोल रहा है ए बी सी डी जीपी में है। ओके, अब यदि ये ए बी सी डी जीपी में है तो इसका क्या करें, वो तो बात क्यों समझेंगे हम लोग। पहले एक्स वाई जेड तक अपने को चलना है, तो मुझे लगता है आप लोग क्या करें, इसके बराबर में लेमडा वेमडा जो भी मान सकते हैं मान लीजिएगा। मानने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, दोनों तरफ का लॉग लेना चाहिए। तो किसी एक एक टर्म को उठाना पड़ेगी, ए की पावर एक्स बराबर लेमडा। दोनों तरफ का यदि आप लॉग ले लेंगे तो लॉग ए एक्स इक्वल टू लॉग लेमडा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, लॉग लेमडा डिवाइडेड बाय लॉग ए। ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। एक्स की वैल्यू कैसे निकली सबको पता चल गया होगा। उसके बाद में अब इन दोनों को यदि हम लोग लेंगे, इन दोनों को बी वाई की इक्वल टू में लेमडा को लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग लेमडा डिवाइडेड बाय लॉग बी। वाई बराबर लॉग लेमडा डिवाइडेड बाय लॉग बी। फिर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, जेड की वैल्यू भी आ जाएगी, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे सी आएगा। ये एक काम करते हैं तो दूसरा तीसरा काम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। फिर जेड बराबर यदि हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग लेमडा डिवाइडेड बाय लॉग डी। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अंकित एक लाइट बंद कर यार, बंद कर, एक लाइट बंद कर दे, ऊपर वाली करना है एक। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तीन चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। एक्स वाई जेड और जेड, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर अभी अपना यू है, क्या है अपने यहाँ पे भाई यू है, ठीक है ना। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया और एक यू हो गया। तो यू वाली वैल्यू हम लोगों ने लॉग डी के फॉर्म में निकाली है। अब आपको बताना है एक्स वाई जेड किस में है। तो एक्स वाई जेड किस में है, तो जीपी के बारे में आप सब जानते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए सी, यदि शुरुआत की तीन चीज़ें यदि हम लोग लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अब आप बोलोगे बी का वैल्यू तो सर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो एक्स की वैल्यू है। तो मामला गड़बड़ हो गया भैया, ये तो हमारी जो शुरुआत थी वो गलत हो गई, हम भूल गए कि हमको क्या निकालना है। अब ऐसा केस जब एग्जाम में बनता है तो पहले ठंडे दिमाग से एक बार आप सोच ले कि जो आपको चाहिए वही निकालिएगा। आपको जब एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए था एक्स वाई जेड के साथ में, तो आपको ये करना चाहिए था यहाँ पे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। बराबर में यदि आपने लेमडा कंसिडर करा तो ए इक्वल टू लीजिएगा लेमडा की पावर 1/x, बी इक्वल टू लीजिएगा लेमडा की पावर 1/y, सी इक्वल टू लीजिएगा लेमडा की पावर 1/z और
d इक्वल टू लीजिएगा लेमड़ा की पावर 1 बाई यू, एक्स वाई जेड यू, ए बी सी डी हो गया। होने के बाद में यदि आप ये 3 नंबर को लेके चलते हैं, ए बी सी जी पी में हैं, आखिरी का भी ले सकते हैं, फर्स्ट 3 लास्ट 3, तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी की जगह हो जाएगा लेमड़ा की पावर 1 बाई वाई का होल स्क्वायर, लेमड़ा की पावर 1 बाई वाई का होल स्क्वायर, ए मतलब कि लेमड़ा 1 बाई एक्स, सी यानी कि लेमड़ा 1 बाई जेड। तो दोनों की पावर लेमड़ा लेमड़ा है तो ऊपर हो जाएगा 2 बाई वाई, नीचे हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस का 1 बाई जेड। पावर पावर से यदि हम कंपेयर कर दें तो 2 बाई वाई, तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 2x जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड। ये कब आती है, HP में आती है। कब आती है, HP में आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, एक्स वाई जेड यू किस में होना चाहिए, HP में होना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चन देकर जाएगा एग्जाम में ये। ओके, और इतना बढ़िया क्वेश्चन ये हमको करना आना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, वो है आपकी रिक्वायरमेंट। मैंने आपके सामने एक दिन इनफाइनाइट टर्म का लिखा था फार्मूला, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ऐसी हमारी कुछ बात हुई थी। जब हमारी ये बात हो रही थी तो हमने इसके बारे में बात भी की थी कि किस तरीके से सवाल चलाना है। ओके, अब इधर देखिएगा, 2 की पावर 1 बाई 4 डॉट, ये जो आपको 4 दिख रहा है, इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 1 बाई 8। ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 1 बाई 16। 16 की जगह 2 की पावर 4 इंटू 1 बाई 32, ऐसे करते 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 अप टू इन्फिनिटी। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है भाई लोग, 8 हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1/4। 2 से ये 8 कट जाएगा, यानी कि 1 बाई 4 प्लस का 3 बाई 16, 32 8 से जाएगा, यानी कि 1/8 प्लस का डैश 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 डैश। बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, 8 हो गई। अब एक मज़ेदार बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि 1/4 2 बार है, लेकिन फिर 1/4 के बाद में 1/8 होना चाहिए था, तो बीच में 3/16 जबरदस्ती घुस रहा है, वो भी एक ही बार है। तो 1/4 2 बार है, लेकिन आपको 3/16 के 2 टुकड़े करना पड़ेंगे, तब जाके वो सीरीज सेट हो पाएगी। 3 की जगह लिखना पड़ेगा 3 + 1/16, यानी कि 2/16, यानी कि 1/8। 2/16 यानी कि 1/8 और 1/16। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, 2 यदि 1/4 है तो आगे सीरीज में भी 2 1/4 होना चाहिए थे, मतलब 1/8 2 होना चाहिए था। तो एक 1/8 तो ये वाला, और एक 1/8 यहाँ से निकाला हम लोगों ने, लेकिन साथ में 1/16 भी आ रहा है। तो हमारा देखो उद्देश्य पूरा हो गया। हर टर्म डबल डबल है, 2 तो डबल डबल थी सही, ऐसे कैसे लिख दी, 1/8 था ही सही, लेकिन 3/16 के भी 2 टुकड़े करे, 1/8 और 1/16, तो ये 2 हो गया। अब जो भी इसका नंबर आएगा 1/16, तो वो 1/16 आगे डबल डबल देता जाएगा। तो हर एक नंबर डबल डबल यदि यहाँ पर हो गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक नंबर डबल डबल के लिए 2 की पावर 2 यदि यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का 1/16 प्लस का डैश 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 डैश, ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा नंबर मिलने के बाद a कितना हो जाएगा, a यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सो r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 से 8 जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। दूसरे में पहले को भाग लगा दिया तो 1/8 आएगा। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते थे, 4/1 करके भी, तभी वो 1/2 ही आएगा। तो r की वैल्यू 1/2 हो गई। तो ये 1/4 1/2 का डिवाइड करेंगे तो इंटू हो जाएगा 2/1, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। तो एस इन्फिनिटी कितना आया आपके पास में, 2
2 की पावर 2 और ये पूरी चीज़ कितनी मिली आपके पास में इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि फाइनल आंसर कितना हुआ आपके पास बी। फाइनल आंसर कितना हुआ बी। सवालों का तरीका समझिए। पूरे क्वेश्चन को हमने 2, 3, 4 पार्ट में सॉल्व किया है डियर चिल्ड्रन। पूरे क्वेश्चन को 2, 3, 4 पार्ट में सॉल्व किया है। पहले तो सीरीज बन नहीं रही थी, उस सीरीज में हम सवाल को लेकर आए हैं। सीरीज बन नहीं रही थी, सीरीज बनने के साथ हम सवाल को लेकर आए हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज सबसे मजेदार जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि सेट करने के लिए हमारे पास में तरीके होने चाहिए सवालों को सेट करने के। तो एक चीज वो। दूसरी सबसे मजेदार चीज ये है कि फार्मूला लगाते वक्त आर की वैल्यू निकालना है। वो कैसे करना है, बेस को सेम करना हमारा पहला काम था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा। ओके, पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, एक बार फिर आया है। पहले तो इसको पूरे को x इक्वल टू कंसिडर कर ले 0.2 डॉट लगा हुआ है 3, 4 के ऊपर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना आपको पूरा ये दोनों डॉट का मतलब होता है बार। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यानी कि x इक्वल टू 0.2343434 जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपने कहा था कुछ देर के बाद में समझ में आ जाएगा, मैंने ऐसा बोला था, आपने सुन भी लिया होगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, ये 2 इधर आएगा तो 2.343434 जिधर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसमें फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1000x, तो ये हो जाएगा 234.343434 इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार 10 का मल्टीप्लाई करा, एक बार 100 का मल्टीप्लाई करा, उसकी वजह है हम दोनों इक्वेशन ऐसी चाहिए जिसका डेसिमल के बाद में क्या हो, सेम नंबर हो। डेसिमल के बाद में 34, डेसिमल के बाद में 34। ओके, तो 1000x में से 10x जाएगा तो 990x मिलेगा। 1000x में जाएगा तो -10 करेंगे तो 990x मिलेगा। 1000 में से 10x यदि माइनस होगा तो 990x मिलेगा। और 234 में से 2 जाएगा यानी कि 232 मिलेगा। ओके, तो x बराबर कितना हुआ 232 डिवाइडेड बाई 990। ये आंसर हुआ। x बराबर 232/990 कहाँ दिख रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है। आप लोग सब मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करते ही हैं, कुछ मत कीजिएगा, भाग लगा के देख लीजिएगा, आपको ये वाला आंसर मिलेगा। 232/990 भाग लगा के देख लीजिएगा। ये बिना कैलकुलेटर के हम लोगों ने सोल्व किया है। ओके, और आगे देखिए ABC AP में है, ABD GP में है। ये किस में हुआ आपका, GP में हुआ। ABC AP में है, ABD GP में है। अब दिक्कत ये है कि ABC AP में है, जो आपको AB यहाँ दिखाई दे रहा है वही AB आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो नंबर यूनिक होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, नंबर अलग नहीं चल पाएंगे। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नंबर अलग नहीं चल पाएंगे। तो ABC यदि आप 1 2 3 लेते हैं, ये A, ये B, ये C, यदि आप 1 2 3 लेते हैं तो ABD GP में भी होना चाहिए। तो फिर आपको 1 2 4 लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा ABD। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, ABD यानी कि 1 2 4। अब जरा यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, A की जगह A मतलब 1, A माइनस B, A में B का यदि माइनस करेंगे तो -1, D माइनस C यानी कि 4 में से 3 जाएगा यानी कि 1। और कोई भी बता देगा ये 1 - 1 1, बीच वाले का स्क्वायर, आसपास वाले का इनटू, तो B² बराबर AC यानी कि आपका ऑप्शन GP यानी कि B जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
ओके, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार की चीज आपके सामने आना चाहिए, देखते जाइएगा आप लोग। 36 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से क्लियर हुआ। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सो पहले तो आपको नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, टोटल ये एन नंबर है। मीन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास है, सबको जोड़ के भाग लगा दो, जितने नंबर है उतना। ये सबको जोड़ के यदि डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर है आपके पास में एन। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन प्लस 1/2। ये नेचुरल नंबर का फार्मूला है, एन पहले से ही है, एन से एन कट जाएगा। आंसर आ रहा है आपका एन प्लस 1/2। ओके, ये तो हो गई ओरिजिनल प्रोसेस जो हर एक बच्चे को पढ़ी भी होगी, आती भी होगी। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एजेंडा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारा पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो उसमें ऐसा होता है कि यदि कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, वही इसका मीन होगा, जो कि ये रहा। आप 1 से लेके 5 तक की गिनती भी लिख लीजिएगा और कुल नंबर 5 है, 5 का भाग लगाइएगा। 5 4 9 3 12 3 15, 15/5 यानी कि 3 आएगा, 5 आएगा यानी कि 3 हो जाएगा भाग लगाने के बाद, डिवाइड करने के बाद। या फिर पहला नंबर लास्ट नंबर को ऐड करो, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, देन वी गेट आंसर इज 3। सो ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो भी आपको सोचना है, और क्या आप लॉन्ग प्रोसेस के साथ करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है वो भी आपको देखना है। ओके, सो आगे फिर बढ़े हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 6 एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज 6.5 द नंबर्स आर। सबसे बढ़िया चीज इसमें ये हो सकती है कि 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन यदि ऑप्शन के साथ भी निकालें तो 12 × 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो देखा जाए तो ये भी आंसर है। पता चलेगा 9 चौक 36 भी आ रहा है, 18 दूनी 36 भी आ रहा है, 7 छंग 42 भी आ रहा है। तो ये तो 6 नहीं देगा, तो एक आंसर तो रिजेक्ट हुआ। मतलब यदि हम एग्जाम्पल लें तो एक आंसर रिजेक्ट हुआ, क्योंकि 7 × 6 = 42, 42 का स्क्वायर रूट 6 नहीं होता है, इसलिए बाकी 3 का होता है। चलिए, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर डी नहीं है। अब डी के ऊपर हम ट्राई नहीं करेंगे। अब दोनों का अर्थमेटिक मीन 6.5 आना चाहिए। तो 12 और 3 15, 15/2 यानी कि 7.5। हमको 6.5 चाहिए, भाई तू भी गलत है। 9 + 4 13/2, 9 + 4 13/2 यानी कि 6.5 आ रहा है, भाई तू बिल्कुल सही है। अब किया है तो डी और चेक करें, सी और चेक कर दें। 18 + 2 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको 6.5 वाला चाहिए था, इसलिए भाई ये भी गलत है। ऑप्शन के साथ कभी कभी सवाल बहुत अच्छा हो जाता है। ये ऑप्शन के साथ किया, किसी को ऑप्शन नहीं जमते साहब, मेरे को तो ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रोसेस चाहिए। ओके भैया, तो वो 2 नंबर हम कौन से कंसिडर कर लें, ए और बी कर लेते हैं। तो ए और बी 2 नंबर यदि आपने कंसिडर करा तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, 6 होगा, ऐसा लिखा है। अर्थमेटिक मीन कितना होगा, तो a + b/2 = 6.5 होगा, ऐसा आपने बोला। 6.5 में 2 का यदि इंटू कर दें तो आपको मिलेगा रिजल्ट a + b = 13 और ab बराबर मिलेगा आपको कितना, 36 यानी कि 36। तो a + b = 13 हो गया, a × b बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। a + b = 13, a × b = 36, 2 रिजल्ट आपके पास मिले। ओके, सम ऑफ द 2 नंबर्स a × b = 36। ये 2 चीजें आपके पास आई। अब नंबर तक कैसे पहुंचोगे, तो आपको इक्वेशन निकालना आनी चाहिए। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता है वो, अभी तक आप लोग या तो वैल्यू रख के अभी भी देख सकते हो, और नहीं करो तो आपको आइडेंटिटी आती होगी a - b होल स्क्वायर बराबर a + b होल स्क्वायर बराबर -4ab वाली।
a प्लस बी आप, या फिर यहाँ से b का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो या a का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, ये भी कर सको तो और अच्छा है। कुल मिला के कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। मैंने जो पहले तरीका रखा था वो ऑप्शन वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन कई बार स्टूडेंट की डिमांड होती है, इसके लिए मैं हर बार उन चीज़ों को पूरी जरूर करता हूँ। तो a प्लस बी यानी कि 169 माइनस 4 इंटू ए माइनस बी, सॉरी a डॉट बी यानी कि 36, यानी कि 169 माइनस का हो जाएगा ये आपका 144, यानी कि कितना मिलेगा यहाँ पर ये 25। तो a माइनस बी इक्वल टू रूट, यानी कि एक और इक्वेशन आ गई a माइनस बी बराबर 5। अब इन दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन प्रोसेस देखो कितनी लॉन्ग जा रही है। तो इन चीज़ों में अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है कई बार अपने को सोचना पड़ता है। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा, यहाँ पर n बराबर 1, n बराबर यदि 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर इसका आंसर आपको 4 मिलेगा, क्योंकि पहला पद का योगफल 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि n बराबर 1 रखने पर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो n की जगह यदि 1 रखेंगे तो 1 1 और 1 2, 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कटेगा, आंसर 2 आ रहा है। जो आदमी n बराबर 1 में गलत हो गया तो बाकी में क्या सही होगा। एक चीज़ यहाँ रख के देखेंगे, n की जगह 1 तो 2 1 जा 1, 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 1 रखेंगे तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कटेगा यानी कि 4 हुआ है। यानी कि इसकी संभावनाएं सही होने की, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही सही है। COD में भी n बराबर 1 रखने पर वेरीफाई हो सकता है, आगे चल के गलत हो जाए। तो यहाँ पर भी रखेंगे n की जगह 1 1 और 1 2, और ये 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 जा 6, 2 से 2 जाएगा 1 आएगा, भाई तू भी गलत है। यहाँ रख के देखेंगे n की जगह 1 1 और 1 2, 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 9, 2 बाई 3 दे रहा है, ये भी गलत है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, 3 आंसर रिजेक्ट हो गए n बराबर 1 रखने पर ही। कई बार n बराबर 1 रखने पर 2 सही हो जाते हैं एनडीए में, इस बार नहीं हुआ ऐसा। तो n बराबर 1 रखने पर आंसर जो है वो केवल b निकल रहा है। यदि 2 सही निकलते n बराबर 1 रखने पर तो हम फिर n बराबर क्या रखते 2 रखते। n बराबर 2 रखते तो फिर फर्स्ट 2 टर्म का सम अपने को निकालना होता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20। यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 पुट करेंगे तो 2 और 1 3, 2 पुट करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 जाएगा, 5 4 जा 20 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही करेक्शन है आपका। ओके फिर आगे डिस्कस करें हम लोग यहाँ पर अभी log 3 2। इसके जैसा एक सवाल पहले भी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, वो सवाल मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ आपके सामने। और कोई भी काम मैं बार बार इसलिए भी करता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में पूरी तरह से बैठ जाए। A B C यदि GP में है तो क्या होगा, देन क्या होगा log A log B log C AP में होगा। और यदि इसका रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ पर x है मान लीजिएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ पर x ले सकते हैं। तो log A x log B x log C x का में जाएगा आपका ये HP में जाएगा। log x A log x B log x C का में जाएगा AP में जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे AX BX CX HP में। अब आप बोलोगे यहाँ तो सर AP GP कुछ है ही नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है A B C, तो ये हो गया आपके लिए क्या X, सभी जगह कॉमन है तो कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 12। देखो जरा 3 6 12 AP GP में है कि नहीं है। और हमारी शर्त वही थी कि ये HP में कब होगा, जब ABC GP में होगा। ये हमारी कंडीशन थी, इसके बारे में हमने बात भी की थी। ABC HP में ABC GP में कब होगा, जब log AX log BX। तो हर जगह थोड़ी ना ABC मिलेगा, कभी कभी नंबर भी मिल सकता है। तो ये नंबर GP वाले बेस में है log के, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका HP।
ये चौथी बार इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसको बार बार करना आपको भी चाहिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग आंसर देने वाला क्वेश्चन है पूरा ये। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने। अब एक और बहुत स्पेशल और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। ये जो भी आया है पूरा, इसको थोड़ा सा हम लोग रीशफल करना चाहते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है रीशफल करना, हमारा दाएं हाथ का खेल होता है। यहाँ पर x जो दिख रहा है आपको, ये a की पावर है 1/2, और ये 1/2 जब आगे आता है तो ये 1/1/2 रहता है, उल्टा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पावर जब आगे आती है तो उल्टा हो जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी में होता है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो यहाँ पर a की पावर 1/2 x है, इसको आप लिख सकते हो किसको, log की a की पावर को, log a x, तो ये 1/1/2, ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये 1/2 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 log ax, और ये 2 चला जाएगा आपका इधर। कुल मिला के इसकी जो पावर है ऊपर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, पावर 1/2 है तो इधर 2 हो जाएगा। तो मैं अब हर सवाल में डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। ये x की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 1/3 है, ऊपर जाएगी उल्टी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी log ax की पावर 3। एक बार और जरा देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया। प्लस प्लस डैश 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 प्लस log ax की पावर a इक्वल टू a प्लस 1/2। log में सबको मिला देंगे, क्या कर देंगे, सबको मिला देंगे log में, तो ये हो जाएगा log a x, मिलाने का मतलब होता है आपस में क्या हो जाएंगे, सब इनटू हो जाएंगे, x की पावर 3, x की पावर 4 डैश 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 अप टू a तक, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2। log a बेस से में तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि a प्लस 1/2। ओके, बेस से में तो पावर ऐड हो गई, ये सब log का नंबर चल रहा है, और ये चला जाएगा आपका उधर, या इसको अभी थोड़ी देर के लिए यहीं रख लेते हैं। log a x नेचुरल नंबर का सम, लास्ट में बस फर्क इतना सा है कि n आया, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, लेकिन n ना लिखते हुए क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, a प्लस 1/2 इक्वल टू a प्लस 1/2। ये पूरी पावर जो है उतर के नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी का मतलब ये हुआ ये पूरी जो आपकी पावर है वो नीचे चली जाएगी। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का शॉर्ट है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो a प्लस 1/2 यहाँ मिल जाएगा आपके पास में, ये इनटू हो जाएगा, तो log ax इक्वल टू a प्लस 1/2, a प्लस 1/2 से a प्लस 1/2 कैंसल। ओके, RHS में बचा है 1, कितना बचा है, 1। तो अभी आपके हाथ में रिजल्ट है log ax इक्वल टू 1। ये a को यदि नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और ये a चला जाएगा इधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर 1/a। तो x इक्वल टू 1 की पावर 1/a, यानी कि करेक्ट आंसर बन रहा है डी। अभी तक का सबसे लेंदी और सबसे जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन में से एक है ये। इसकी वजह यह है कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको बहुत सारा काम करना पड़ा है। मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप लिखी है, और उस स्टेप को आपको बार बार देखना है कि ऐसा क्यों लिखा। मैथ्स में हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, फैक्ट होता है। हम कोई भी काम अपनी मर्जी का नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं करते, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी काम करते हैं। पूरा क्वेश्चन में लॉगरिथम है, सिंप्लीफिकेशन है, कहाँ क्या करा क्या नहीं करा वो सब कुछ आपके सामने है डियर चिल्ड्रन। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से देखिए, समझिएगा सवाल को कैसे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं।
ओके। और हर सवाल के पीछे फंडा क्या है वो आपको जानने की कोशिश तो करनी ही है। ये कोई भी चीज़ कहाँ से आई और कैसे आई, सो वो काम तो आपको अच्छे से करना ही होता है। ओके, सो इसका एक बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सवाल को पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा। और आगे देखें, हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स। अब हार्मोनिक बिटवीन द रूट्स, तो पहले सारे काम छोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालना पड़ेंगे। तो रूट्स निकालने की हमारी एक शर्त है, सम ऑफ द रूट्स। क्या शर्त है? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी कि माइनस का b बाई ए यानी कि 10, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 11। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से दो चीजें आपके पास आई है। अब आपको हार्मोनिक मीन निकालना है दोनों रूट्स का। आपने दोनों रूट्स को क्या माना है? अल्फा और बीटा माना है। तो हार्मोनिक मीन क्या बोलता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। कुछ देर पहले ये ए और सी थे, आज अल्फा हो गए। मैथ से कुछ भी हो सकता है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 11, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 10। तो 11/5 आंसर आएगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा, तो 11/5 यानी कि डी जो है इसका फाइनली आंसर होगा 11/5। हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स यानी कि 11/5 करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, और आखिरी में एक सवाल और हमारे पास है, a प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स, ए बी सी डी किस में है बताना है। तो सीधी सीधी भाषा में बात करें, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दें, ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दें डिनोमिनेटर के साथ, नीचे माइनस कर दे। तो a प्लस बी एक्स माइनस का a प्लस का बी एक्स, साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने पर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझते होंगे इन चीज़ों को। b प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस सी एक्स माइनस का b प्लस का सी एक्स, c प्लस डी एक्स प्लस का c माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई c प्लस डी एक्स माइनस c प्लस का डी एक्स। बी एक्स से बी एक्स जाएगा, a से a जाएगा, a और a 2a डिवाइडेड बाई 2bx, 2 से 2 चला जाएगा। cx से cx जाएगा 2b डिवाइडेड बाई cx से bx से bx, तो ये क्या मिलेगा आपके पास में 2cx। उधर आपका dx से dx निपटेगा तो 2c, नीचे जाएगा c से c, तो 2dx, d गया, x x x b गया। फाइनली क्या मिला? a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d आपस में इक्वल है, कॉमन रेशियो सेम है। इसका मतलब कि GP इज अ करेक्ट आंसर। GP जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरे क्वेश्चन के रीड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि A, B और C को हमको तोड़ना है, सेपरेट करना है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का यही एकमात्र सदुपयोग है। इस पूरे वीडियो में, पूरी सीरीज में आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको देखा होगा। मैंने कोशिश किया है पूरे चैप्टर में आपके सामने मैं ऐसी कुछ चीज़ें रखूं जो आप देख सकें कि ये कहां से आई, कैसी आई, क्यों बनी। और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर कवर किए हैं। सो ये तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका कि डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उसके बावजूद भी यदि है तो बेशक आप बनाइएगा। और एक एक स्टेप को लिखने का मैंने कोशिश करा है। यदि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।